नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप तिवारी, सतपुड़ा ITI कटंगी और सतपुड़ा ग्रुप ऑफ ITIs मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने ब्लूप्रिंट रीडिंग के संबंध में चर्चा करने जा रहा हूं। ब्लूप्रिंट रीडिंग हमारे इंजीनियरिंग ट्रेड फिटर और इलेक्ट्रीशियन की इंजीनियरिंग ड्राइंग का आखिरी चैप्टर है। ब्लूप्रिंट रीडिंग और कुछ नहीं, केवल इंजीनियरिंग ड्राइंग को पढ़ना ही है। ब्लूप्रिंट रीडिंग इसलिए कहा जाता है कि हमारी कार्यशाला में जहाँ की उत्पादन होता है वहाँ कभी भी मूल ड्राइंग नहीं जाती है, वहाँ उस ड्राइंग का ब्लूप्रिंट जाता है। ब्लूप्रिंट एक प्रकार की फ़ोटोकॉपी होती है जो इस प्रकार की होती है और इनके माध्यम से कार्यशाला में उत्पादन किया जाता है। ब्लूप्रिंट रीडिंग या ड्राइंग को पढ़ना एक ही बात है और ड्राइंग को पढ़ने के लिए 3 मुख्य बातें आवश्यक होती हैं। पहली बात जो आवश्यक है वो है आपको इंजीनियरिंग लाइनों का ज्ञान होना चाहिए। इंजीनियरिंग लाइन कितने प्रकार की होती हैं, हर एक लाइन की उपयोगिता क्या है, उनको खींचने के क्या अनुपात हैं, उनको कितनी मोटी खींची जाती है, ये सारी जानकारियाँ आपको होना आवश्यक है। जिस प्रकार से किसी लैंग्वेज को पढ़ने के लिए उसके अल्फ़ाबेट्स की जानकारी, उनको जोड़ने के तरीके, उसकी जानकारी हमको होना चाहिए, उसी प्रकार इंजीनियरिंग ड्राइंग में हर एक लाइन भी उसके अल्फ़ाबेट हैं। और दूसरी बात होती है जो आवश्यक है ड्राइंग को पढ़ने के लिए है, वो है हमारे संकेत। फिटर को विषय से जो संबंधित बच्चे हैं उनको मैकेनिकल के फिटर के सारे संकेत मालूम होना चाहिए। जो इलेक्ट्रीशियन से ITI कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिकल के और इलेक्ट्रॉनिक्स के संकेत की जानकारी होना आवश्यक है। तीसरी जो मुख्य बात है वो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को पढ़ते या समझते आना। हम जानते हैं कार्यशाला में किसी भी वस्तु का उत्पादन उसके ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के माध्यम से किया जाता है। ऑर्थोग्राफिक को पढ़ना अर्थात उसके 3 व्यू जो दिए हुए हैं, प्रत्येक व्यू क्या बोल रहा है, क्या हमको जानकारी दे रहा है, इसकी जानकारी उन तीनों व्यू के माध्यम से उत्पादन की जाने वाली वस्तु के चित्रीय दृश्य की कल्पना, ये मुख्य बातें हैं। उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उसके एंगल और उसकी धातु, अन्य सभी जानकारियाँ ये आपको उस ड्राइंग के माध्यम से पढ़ते हुए समझते हुए बनना आवश्यक है। आप लोगों को जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो होते हैं आपके प्रश्न पत्र में कोई फिगर दिया होता है, कोई जॉइंट का दे, लाइन डायग्राम दे या सर्किट डायग्राम दे, या फिर आपको किसी का ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन दिया जाए और उसके माध्यम से उस फिगर से संबंधित विभिन्न प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ उदाहरण के लिए मैंने एक दृश्य बना के रखा हुआ है। ये देखिए आप, मेरे द्वारा बनाया गया दृश्य का ये फ्रंट व्यू है और ये टॉप व्यू है। ये ऐसा एक दृश्य, एक फिगर आपके प्रश्न पत्र पर दिया गया है। मान लीजिए ये आपके प्रश्न पत्र का दिया गया प्रश्न है। इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो इससे संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये किस प्रकार का जॉइंट है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये देखिए ये 2 प्लेटें हैं, ये 1 प्लेट, ये 2 प्लेट, इनके ऊपर नीचे एक प्लेट लगी हुई है और इनको रिवेटों के माध्यम से जोड़ा गया है। ये जो जोड़े जाने वाली प्लेटें हैं वो इस प्रकार रखी गई हैं। रिवेटेड जॉइंट में हम लोगों ने पढ़ा था, रिवेटेड जॉइंट 2 प्रकार के होते हैं, लैप जॉइंट और बट जॉइंट।
लैप जॉइंट में जोड़े जाने वाली प्लेटों को एक के ऊपर एक रख कर जोड़ा जाता है। अब यदि ये जोड़ने के लिए हम रिवेट का उपयोग करेंगे तो रिवेटेड लैप जॉइंट, यदि इसको वेल्ड से किया जाए तो वेल्डेड लैप जॉइंट, और बोल्टिंग की जाए तो बोल्टेड जॉइंट। यहाँ पर प्लेटों को ऐसे रखा गया है, ये जब प्लेट जोड़े जाने वाली प्लेटों को फेस टू फेस ऐसे रखा जाता है तो इसको कहते हैं बट जॉइंट। बट जॉइंट में हमेशा कवर प्लेट की ज़रूरत होती है, कभी एक और ज़रूरत पड़ने पर ऊपर नीचे दोनों ओर ऐसे कवर प्लेट लगाई जाती हैं। तो ये देखिए, जब ये जो कवर प्लेटें लगाई जाती हैं तो उनका नाम ले लें सिंगल स्ट्रैप या डबल स्ट्रैप कहते हैं। यहाँ ऊपर और नीचे दोनों ओर कवर प्लेट उपयोग की गई हैं तो ये डबल स्ट्रैप हुआ। तो आपके जो पहले प्रश्न का उत्तर है वो ये होगा, ये किस प्रकार का जॉइंट है, तो डबल स्ट्रैप डबल रिवेटेड लैप जॉइंट। देखिए, ये जोड़े जाने वाली एक प्लेट है, ये दूसरी प्लेट है। इसको पहचानने के लिए हमारे पास बीच में ये एक लाइन दी गई है जो इनको सेपरेट कर रही है, और इसके अलावा जो सेक्शन लाइनें खींची गई हैं, ये देखिए इसकी दिशा इस तरफ है और इसकी दिशा इस तरफ है, ये अलग अलग दिशाओं में है। तो ये बताती है, सेक्शन लाइनों की अलग अलग दिशा दिखाती है कि ये अलग अलग पोर्शन है, अलग अलग भाग है। इसी प्रकार ये देखिए, इनकी और इनकी भी जो सेक्शन लाइनें खींची गई हैं वो एक दूसरे से सीधे मिल रही नहीं हैं, इनके एक दूसरे से थोड़ा उसको हटा के बनाया गया है। तो ये सभी भाग अलग अलग हैं, ये सेक्शन लाइनों के माध्यम से हम जानते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न पूछ सकता है कि यहाँ मार्जिन क्या है। मार्जिन माने होता है जोड़ी गई प्लेट के किनारों से पहले रिवेट की दूरी। ये देखिए, ये जोड़े गए किनारों से पहले रिवेट की दूरी। ये कब हम जान पाएंगे, जब हमको ये मालूम होगा कि मार्जिन किसे कहते हैं। फिर अगला, यदि उसने पूछा कि इसमें रो पिच कितनी है, तो ये देखिए, ये एक रो है रिवेट की, ये दूसरी रो है रिवेट की, तो ये रो पिच का दूरी यहाँ पर ऊपर दी गई है। और भी प्रश्न इसमें यदि पूछा कि जोड़ी गई प्लेट की मोटाई कितनी है, तो ये देखिए जोड़ी गई प्लेट की मोटाई यहाँ पर दिख रही है, ये है 6 mm। और यदि प्रश्न पूछा गया, अगला आपका प्रश्न है कि इसमें पिच कितनी है। पिच किसे कहते हैं, एक ही लाइन में लगाए गए लगातार 2 रिवेटों के बीच की दूरी। तो ये देखिए, यहाँ पर ये एक ही लाइन के लगातार 2 रिवेटों के बीच की दूरी ये दी गई है 45 mm। अगला प्रश्न है आपका, रिवेट का डायामीटर कितना है। ये देखिए, ये पूरे दृश्य में ऊपर कहीं हमको रिवेट का डायामीटर नहीं दिखाया गया है, हमको मिलेगा यहाँ देखिए आप, ये एक पूरा गोला है और उसके अंदर ये हिडन दूसरा गोला है। ये ऊपर वाला जो पूरा गोला है ये आपके रिवेट के हेड को दिखा रहा है, और उसके अंदर वाला जो हिडन गोला बना हुआ है वो रिवेट के शंक को बता रहा है। तो रिवेट का डायामीटर मतलब उसके शंक का व्यास, ये शंक को ये दिखा रहा है। शंक का व्यास ये देखिए हिडन से ये दिया है, और ये लीडर लाइन के द्वारा यहाँ दर्शाया गया है 18। इस प्रकार, और भी अगला प्रश्न यदि ये पूछा कि ये किस प्रकार की रिवेटिंग है। रिवेटिंग हमने रिवेट के चैप्टर में पढ़े हैं, रिवेटिंग 2 प्रकार की है, तो ये चैन टाइप और जिगजैग टाइप। तो ये देखिए, यहाँ पर चैन टाइप में दोनों लाइनों में एक समान रिवेट किए जाते हैं। ये जैसे यहाँ पर है तो चैन टाइप में यहाँ पर दूसरा रिवेट रहेगा दूसरी लाइन का, इसी की सीध में यहाँ पर रिवेट रहेगा। एक सीध में रिवेटों को जोड़ते हैं वो चैन टाइप होता है। और ये देखिए, ये जिगजैग टाइप है।
यहाँ ये दो रिवेटों के बीच की जो दूरी है उस पर ये यहाँ पर दूसरा आया है। ऐसे ये दो के बीच की जो स्थान है वहाँ पर ये दूसरी लाइन पर यहाँ आया है। तो अगला इसका यहाँ आएगा तो इसके यहाँ पर आएगा। तो ये हुआ जिगजैग टाइप रिवेटिंग। तो इस प्रकार दिए गए दृश्य के से संबंधित जानकारी, ये जैसे आपको फिगर दिया गया है, यदि हमको इस प्रकार का कोई जॉइंट करने के लिए कार्यशाला में आता है तो इसके माध्यम से हम उसका जॉइंट कार्यशाला में तैयार कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अलग अलग तरह के दृश्य, अलग चित्रों के माध्यम से, लाइन डायग्राम के माध्यम से अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। यह जो चैप्टर है ये आपके पहले हो चुके सभी चैप्टरों का मूल्यांकन है। जब तक आपके पुराने चैप्टरों का अध्ययन अच्छा नहीं होगा, आप ब्लूप्रिंट रीडिंग या इंजीनियरिंग ड्राइंग की रीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए यही आपका चित्र बना हुआ है, यदि आप लोगों ने रिवेटेड जॉइंट्स को अच्छे से नहीं पढ़ा है तो इसके आप जवाब नहीं दे पाएंगे। और ये हमारा अंतिम चैप्टर है। इस प्रकार के अन्य और भी दृश्यों के माध्यम से हमको इस ब्लूप्रिंट रीडिंग चैप्टर का रिवीजन करना पड़ेगा। आप लोग अपने जो क्लास में हम लोगों ने ऑर्थोग्राफिक तैयार किए हैं उसके माध्यम से या लाइन डायग्राम के माध्यम से, सर्किट डायग्राम के माध्यम से ड्राइंग को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम अगले वीडियो में लाइन डायग्राम के माध्यम से एक इलेक्ट्रिकल सेक्शन का एक प्रश्न और लेंगे। आज के लिए धन्यवाद।